नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और हमारे घर पे कुछ सामान हमने ऑर्डर किया था, तो ये अब आ गया है। ये आ गया था दिवाली से पहले, धनतेरस के दिन ये आ गया था। और धनतेरस पे जो खरीदी करते हैं ना, वही हमने खरीदा था। तो धनतेरस के दिन आ गया था, लेकिन क्या था ना कि अगले दिन दिवाली थी। तो हमने अगले दिन छोटी दिवाली फिर दिवाली, तो हमने सोचा कि अभी इसको खोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसको रख देते हैं, फिर बाद में सेट करेंगे। तो हमने ये रख दिया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था जो हमने ये मंगाया है। आगे आगे देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या है, कि हमने धनतेरस पे क्या ऑर्डर किया था धनतेरस के लिए। तो देखिए, ये 4 चीज़ें आई, और एक और चीज़ है जो मेरे पीछे है, वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो 5 चीज़ें टोटल हमने ऑर्डर की थी। देखिए, आज का वेदर जो था ना, इतना ठंडा हो गया है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो चिकू के पापा काम करते करते मुझे बोले कि अब कॉफ़ी चाहिए बिना कॉफ़ी के काम नहीं होगा तो फिर मैंने उनको कॉफ़ी बना के दिया। तो वो कॉफ़ी पसंद करते हैं बहुत, चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी मैं उनको बना के दी, तो उसके बाद पीने के बाद वो फिर से काम स्टार्ट किए। तो अब इसको खोलना है। तो बहुत मतलब देखिए, ये बेड है। हमने ये सिंगल बेड मंगाया है, 2 दिख रहा है इसलिए 2 बेड हमने मंगाया है। तो एक चीकू के लिए, एक चेरी के लिए। अब क्या है ना, चीकू अपने रूम में सोती है, तो चेरी हमारे साथ सोता है हमारे रूम में। तो वो उसको ना, चीकू को देखता है तो वो जाके चीकू के बेड में चढ़ जाता है सोने के लिए। तो अभी क्या है, वो देख रहा है कि वो अकेले सोती है, तो उसको भी अकेले सोना है, मतलब उसको भी दीदी के साथ सोना है। तो फिर हमने सोचा कि चलो, जब एक बेड वो जब भी सोए, जब एक बेड मंगा ही रहे हैं तो साथ में दूसरा भी मंगा लेते हैं, कि कब पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए उसको, कब सोना हो। तो वो क्या करता है ना, कि कभी कभी जाके चिक्कू के पास सो ही जाता है, फिर उसको हम लोग उठा के लाते हैं। तो और चीकू जल्दी सोती है, उसको सुबह स्कूल जाना होता है ना, तो वो 8:30-9 के आसपास सो जाती है। तो चेरी भी उसके पास जाके सो जाता है तो फिर इसीलिए फिर हमने सोचा कि 2 बेड मंगा लेते हैं। तो फिर हमने 2 बेड ऑर्डर किया, और साथ में मैट्रेस भी। अब बेड ऑर्डर किया तो मैट्रेस भी चाहिए होगा, तो हमने बेड के साथ मैट्रेस भी ऑर्डर किया। तो ये 2 बेड आप देख रहे हैं, ये बेड ऐसे फोल्ड होके आया है, पूरा ऐसे पैकेजिंग होके, एकदम मस्त सा पैकेज था। मतलब इतना छोटा सा पैकेज हो के पैकेजिंग में आया ना, मुझे पता है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके अंदर बेड है। मतलब सारी चीजें ऐसे तोड़ मड़ोड़ के वो अंदर डाल देते हैं, उसके बाद फिर उसको असेंबल करना पड़ता है। तो चिकू के पापा वही असेंबल कर रहे हैं, पहले सेट करके देख रहे हैं कि इस तरीके से लगाने से सही तरीके से लगेगा, कैसे लगेगा, पहले देख रहे थे। उसके बाद फिर जो इसका मैनुअल आता है, फिर वो मैनुअल उन्होंने पढ़ा, उसके बाद फिर जाके उन्होंने बेड सेट किया। तो बस ये वही कर रहे हैं। क्या है ना, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे ना जो भी आप घर पे मंगाएंगे, जो भी चीज़ खरीद के लाएंगे ना, तो उसको घर पे खुद से असेंबल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो लेबर मिलता नहीं है। ठीक है, अब किसी को बुलाओगे तो वो आपको अपॉइंटमेंट देगा। यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के काम नहीं होता है, तो आपको अपॉइंटमेंट देगा, वो 4 दिन 5 दिन बाद आएगा, उसके बाद बनाएगा, और जो बिल देगा ना आपको, तो आपका सर घूम जाएगा इतना खतरनाक उनका रेट होता है। तो 50 यूरो 100 यूरो जो होता है ना, वो उनका घंटे का हिसाब से चलता है। और आएंगे वो तो 1 घंटा 2 घंटे में तो काम नहीं करते, वो लोग 4 घंटा 5 घंटे में काम करते हैं। तो फिर तो गड़बड़ हो जाता है बहुत, जितना सामान आप मंगवाए हैं और उससे डबल तिबल चार्ज पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सभी लोग ना, सिर्फ हम लोग नहीं, सभी लोग जो है अपने ही हाथ से ये सारा काम करते हैं। और लेबर भी है नहीं, बहुत कम, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लेबर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ऑर्डर कोई नहीं बुलाता है ना, तो लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये खुद से ही करना पड़ता है। तो देखिए, बेड के पीछे में ना ऐसे स्टोरेज जैसा कुछ बना हुआ है। तो पहले जब ऑर्डर कर रहे थे ना, तब उसमें ऐसा दिखाया था कि स्टोरेज है। तो फिर हमने खोजा कहाँ पे है कहाँ पे है, फिर हमको नहीं समझ आ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बेड तो बहुत अच्छा है, स्टोरेज होगा कहीं पर। तो फिर जब ये आया ना, तो फिर सामान बाकी सब, ये जो ये होता है ना, ये
स्क्रू नट और ये सब ये कहाँ है देखे ना, तब वो उन्होंने मैनुअल में पढ़ा। उसके बाद उनको समझ में आया कि अच्छा यहाँ पीछे चेन दिया हुआ है, यहाँ जिप दिया हुआ है, इस जगह पे है। फिर उन्होंने उसमें से निकाले। हम सरप्राइज हो गए थे कि वाह, ऐसे भी हम ये स्टोरेज है। और ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत कमजोर सा है, कमजोर नहीं है, बहुत अच्छा जिप है। उसके अंदर में ना उसका चादर, पिलो कवर, ये सब चीज रख सकते हैं। तो ये बहुत ही मस्त है। देखिए एक बेड सेट हो गया है, तो एक बेड सेट हो के दूसरा बेड सेट कर रहे हैं। तो जब एक हो जाता है ना तो दूसरा फिर इजी हो जाता है। तो फिर उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक पहले हो चुका है। तो फिर बस वह वही कर रहे हैं। और मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं हेल्प करूँ क्या, तो ये बोले कि नहीं, तुम अभी रहने दो, तुम खाना बनाओ, बाकी का काम करो, नहीं तो ये करोगी तो थक जाओगी, फिर मुश्किल हो जाएगा, दोनों थक गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। देखिए मैट्रेस पहले ऐसे इतना सिकुड़ा सा था ना, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना। ये 18 इंच का जो है वो है मैट्रेस, 20 इंच का, सॉरी ऐसे ही कुछ है, 20 का है शायद। तो ये ऐसे मुड़ के आया ना, ऐसे पता ही नहीं चल रहा था कि मैट्रेस है। मैं तो बोली ये कैसे मैट्रेस है, कैसा मैट्रेस है। तो ये इन्होंने बोला कि ये पूरा वो एयर पैकिंग होता है ना, वैसा एयर पैक किया हुआ है, पूरा एयर निकाल के पैक करते हैं ना वैसा। तो पता नहीं चल रहा था। और देखिए इसको जब लगाया ना मैट्रेस को, तो पूरा ऐसे उसके अंदर हवा चला गया ना, फिर वो फूल गया, एकदम मस्त सा हो गया था। और उसके बाद ये लास्ट काम कर रहे थे, इसका जो ये साइड में होता है उसको लगा रहे थे। तो पहले जब पसंद किए ना तो कुछ और पसंद किए थे, मतलब कुछ एलईडी लाइट वाइट था। तो फिर बाद में ये देखा ना मैंने, तो मैंने उनको बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा है, वो एलईडी वेलईडी लेंगे, पता नहीं कैसा होना कैसा होगा। कभी लाइट, छोटे बच्चे हैं ना अभी, उनके बेड में लाइट लगा रहेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे सेफ नहीं लगा। तो मैंने इनको बताया तो ये भी बोले कि हाँ ठीक बात है, सेफ नहीं लग रहा है। तो फिर हमने वो लाइट वाला नहीं लिया। तो क्या होता है ना, वो अट्रैक्टिव होता है, बच्चों का रूम है, लाइट वाइट रहेगा तो बच्चों को सोने में मजा आएगा। पर हमारी चीकू ऐसी ही, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ भी हम दे देते हैं ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है। बस उसको होता है कि उसको ड्रेस चाहिए, मतलब उसके पसंद का ड्रेस वो पहनेगी तभी जब उसको पसंद आएगा। मैं अपनी पसंद से कुछ उसको बोल दूंगी ना कि चीकू ये पहन लो, तो नहीं, उसको अपनी पसंद से पहनना होता है। हम ऐसे नहीं थे, हमको जो दे देते थे हम वही पहनते थे। ये देखिए ये रहा दूसरा मैट्रेस। तो ऐसे पैक होके आया था। तो मुझे लगा ये कैसा है मैट्रेस, इसके अंदर कैसे आ जाएगा, मैंने कभी देखा भी नहीं था ऐसे मैट्रेस आता है। क्योंकि हमारा जो बेड है उसका वो अलग अलग पार्ट्स में आया था। तो अभी क्या है ना, हम लोग इस घर में शिफ्ट करने के बाद में ना हम लोग अलमीरा और बेड और ये सब मंगा लिए थे हमारे रूम के लिए। चीकू के रूम में ना ऑलरेडी एक बेड था। तो वो जो आप सोफा देख रहे हैं ना, सोफा जैसा बना हुआ है, वो बेड वो शेप में था। तो हमने उसके लिए उस टाइम पे ऑर्डर नहीं किया था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी फिलहाल मैनेज करते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही कुछ मतलब ये निकालने के लिए आ जाएंगे ना, क्योंकि ये इतना बड़ा बेड है ना जो ये है वो सोफा जैसा, उसको हटाना बहुत मुश्किल था। तो फिर हमने उसको हटवाया। फिलहाल अभी तो हट गया है। और उसके बाद फिर ये बेड लगा दिए हैं। तो अब चीकू चेरी, हमारा यही प्लान था कि हम चीकू और चेरी दोनों के लिए सेम चीज़, एक ही चीज़ मंगाएंगे जो उन लोगों को अच्छा लगे। तो चीकू को भी बहुत पसंद आया। और चेरी भी जा जा के बैठ जाता है बेड के ऊपर में। तो देखिए मैट्रेस कैसे आया है। और थोड़ी देर बाद, जस्ट 5 से 7 मिनट बाद, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे, इतना सारा जगह है इसके अंदर में। और अभी जस्ट 5 मिनट बाद इसके अंदर हवा भर जाएगा और ये इतना मस्त सा हो जाता है ना। बहुत अच्छा मैट्रेस है, बहुत कंफर्टेबल है। चीकू बहुत प्यार से सोती है इस बेड पे, अपने बेड पे। पहले दिन तो